Good morning, namaskar. We hope you enjoyed little bit of banjo. First of all, we support our Prime Minister, we support Janta curfew, and we support global fight against coronaviruses. Today, we will have little introduction to conscious living. To really learn conscious living and the technique, it takes minimum of 2 hour session. So this will be just the introduction, will give us some idea what is conscious living and what can be achieved with the conscious living. Whenever situation arises in our life, which mind likes it the way it is and the way it is happening, we are the most loving, caring and sympathetic individual with a magnificent personality. But anytime the situation arises which is not exactly the way the mind wants, we are not the same person. We don't have that wonderful personality which we have when the things are working exactly the way we want. With the conscious living technique, we can deal with the adverse situation and be loving, caring, sympathetic, and have the wonderful personality also. To understand this, I would like to narrate one story, and हो सके तो I would like to do it in Hindi. This story I feel very comfortable saying in Hindi. So with your permission, I will like to narrate the story. This will give us some idea about what is conscious living and what is not. एक मंदिर था कल्याण में, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत पुराना, बहुत भक्तों को उसमें श्रद्धा थी, लाखों लोग हर रोज जाते थे, मन्नत मानते थे, मन्नत पूरी होती थी, सब सही चल रहा था। और यही मंदिर में एक स्वीपर काम कर रहा था, क्लीनिंग करने वाला। वो सबको देख रहा है, सब लोग भक्त आ रहे हैं, भगवान खड़े हैं पूरे दिन, सुबह 7 से रात को 9 बजे तक। तो वो सोच रहा था भगवान थक जाते होंगे। तो एक दिन भगवान से उन्होंने कहा, आप सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक खड़े रहते हो, थक जाते होंगे। मैं तो यहाँ का स्वीपर हूँ, फिर भी मैं एक दिन छुट्टी ले लेता हूँ। आप भी ऐसे कर लीजिए, एक दिन छुट्टी ले लीजिए, थक जाते होंगे। भगवान ने कहा, तेरी बात तो सही है, मगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? स्वीपर ने कहा, मैं कर लूंगा आपका काम, ऐसे करते ही क्या हो, आप तो खड़े रहते हो। बोले ठीक है, आप मेरा काम कर लेना, एक दिन मैं छुट्टी ले लूंगा, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, मगर एक कंडीशन है, आपको कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जो भी हो रहा है उस सब उसका पूरा स्वीकार करना है, न एनालिसिस करना है, न जजमेंट लेना है, पृथक्करण नहीं करना है, अनुमान नहीं करना है, संपूर्ण स्वीकार करना सीखना है। आप कर सकोगे? स्वीपर बोले, वो तो बहुत इजी बात है, मैं आपका काम बिल्कुल आराम से कर सकूंगा। तो एक दिन भगवान ने छुट्टी ले ली, उस स्वीपर को काम पे लगा दिया। सब लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं, पूजा कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। लेट इवनिंग में एक बड़ा सेठिया आता है और भगवान की बहुत पूजा करता है, प्रार्थना करता है, भगवान को कहता है, मैंने एक फैक्ट्री तो लगा दी है करजत में और बहुत अच्छी तरह से चलती है तेरी दुआ से, तेरे ब्लेसिंग से, और एक फैक्ट्री में लगाना चाहता हूँ, आपका ब्लेसिंग चाहिए और सही चले, मैं मन्नत मानूंगा और पूरी करूंगा। पूरी पूजा करने के टाइम पे जो भी अपने जेब में
चमड़े की वस्तु है, लेदर की है, वो बाहर रख देता है, अपना वॉलेट बाहर रखता है। और जरा जल्दी में था तो पूजा प्रार्थना के बाद वो चला जाता है और अपनी वॉलेट भूल जाता है। अभी यहाँ पे तो भगवान नहीं खड़े थे, आज स्वीपर खड़ा था। उसको लगा अरे ये बात तो सही नहीं है, ये तो भूल गया उसकी वॉलेट, कोई ले लेगा। तो सोचता है उसको वापस बुलाना चाहिए। और भगवान ने कहा था आपको जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसका स्वीकार करना है, एनालिसिस नहीं करना है, अनुमान नहीं करना है, संपूर्ण स्वीकार करना है। तो चुप बैठ। थोड़ी देर के बाद एक गरीब ब्राह्मण आता है, बहुत ही नेक आदमी, प्रामाणिक आदमी, भगवान की पूजा करता है अपनी तरह से। कहता है मैं तो कुछ आपको दे नहीं सकता, मगर आप मेरे को बहुत कुछ दिया आपने। तो मेरा बड़ा बेटा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, छोटा अभी 12वीं पास करेगा, नेक्स्ट ईयर वो भी कॉलेज में जाएगा, तो उसका ध्यान कर लेना। प्रार्थना करके वो आंखें खोलता है और सामने देखता है तो वॉलेट है पैसों से भरा हुआ। उसको लगता है कि भगवान ने उसकी सुन ली, तो धीरे से वॉलेट लेके अपनी जेब में रखता है, खड़ा होकर चलने पड़ता है। अगेन यहाँ पे भगवान नहीं खड़े, आज तो स्वीपर खड़ा हुआ है। उसको लगता है नहीं ये तो गलत हो रहा है, चोरी हो रही है, आई शुड गो एंड स्टॉप इट। फिर से याद आता है भगवान ने कहा जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको स्वीकार करना, उसका एनालिसिस नहीं करना, उसका जजमेंट नहीं लेना। तो बेचारा चुप रह के बैठ जाता है। रात में ऑलमोस्ट जब भी टेम्पल बंद होने वाला था, 8:15 साढ़े 8 बजे, एक नाविक आता है, सेलर, जो सालों से सफर कर रहा है समुद्र में अपने काम के लिए। वो प्रार्थना करने आता है मैं कल सुबह जल्दी जाने वाला हूँ सफर में, मेरी भी रक्षा करना, मेरे फैमिली की रक्षा करना। बहुत पूजा पाठ प्रार्थना करता है। इतने में जो सेठिया था उसको याद आता है कि अपनी वॉलेट वो भूल गया है। इन्फ्लुएंस वाला आदमी था, पुलिस को लेके आता है और बताता है पुलिस को कि कोई नहीं था टेम्पल में जब भी मैं आया था, तो जो होगा उसने मेरा वॉलेट लिया होगा। तो देखते हैं कि वहां पे तो नाविक बैठा हुआ है। पुलिस ने कहा कि देखो यहाँ पे कोई नहीं था, आप थे, इनका वॉलेट यहाँ पे रह गया, आपने ही लिया होगा, तो हम आपको आज की रात के लिए जेल में रखेंगे, कल सुबह में जज के सामने आपको खड़ा कर देंगे और जो भी न्याय लेगा वो होगा, मगर आज की रात आपको जेल में रहना जरूरी है। ये सब चल रहा है। अगेन भगवान तो नहीं खड़े, वहां पे स्वीपर खड़ा हुआ है। अभी वो सोचता है कि ये हद हो गई, ये जो चल रहा है दुनिया में अंधाधुंधी अन्याय हो रहा है, बिकॉज भगवान कुछ कर नहीं रहे, मेरे को कुछ करना चाहिए। वो बाहर निकलता है, सबको स्टोरी बताता है कि देखो मैं तो आज भगवान का काम कर रहा था, मेरे को सब पता है क्या हो रहा है। ये आदमी निर्दोष है, इसने वॉलेट नहीं लिया, वॉलेट तो वो ब्राह्मण था उसने लेके गया, आप इसको छोड़ दो। तो पुलिस को तो प्रूफ मिल गया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। स्वीपर बहुत इंतजारी से दूसरी सुबह में इंतजार कर रहा है भगवान का। भगवान आते हैं, भगवान उसके पूछते कैसा रहा आपका दिन कल, मेरा काम कैसा था। स्वीपर बोल रहा है कि अरे क्या बताए आपको, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो सब अंधाधुंधी चल रही है दुनिया में, अन्याय हो रहा है। भगवान ने बोला भाई बता क्या हुआ, मैं भी जानूं क्या हो रहा है दुनिया में। तो उसने पूरी स्टोरी बताई। सेठिया जो भूल गया था, गरीब ब्राह्मण ने वो वॉलेट ले लिया, इसको पकड़ के जेल में डालने वाले थे नाविक को। भगवान ने बोला देखो मैंने आपको बोला था ना, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसका स्वीकार करना है। ये जो सेठिया है बहुत पैसे कमाता है, उल्टा सीधा काम करके कभी दान नहीं करता है, तो मैंने उसका वॉलेट रखवा दिया था। स्वीपर बोले ठीक लग रहा है, आप सही किया, चलो ठीक है, ये बात तो सही है। मगर वो गरीब ब्राह्मण उसके चोरी करके गए। अरे भाई गरीब ब्राह्मण है, वो कभी किससे मांगता नहीं है, किसका लेता नहीं है, प्रामाणिक आदमी है।
तो उसको बच्चे को कॉलेज में पढ़ाना था, तो मैंने उसको पैसे दे दिया। तो भी वो बात भी ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने। मगर ये नाविक की बात क्या है? उसने तो वॉलेट लिया नहीं था, आप उसको जेल में डाल रहे थे। मैंने अच्छा हुआ रोक लिया, नहीं तो बेचारा जेल में सड़ता था, उसकी कोई गलती थी नहीं। भगवान ने कहा, देख मैंने आपको बताया था ना कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसका स्वीकार करना है, एनालिसिस नहीं करना, अनुमान नहीं करना। बोले और कैसे ये सही हो सकता है? भगवान ने कहा, देख ये नाविक है, 20-25 साल से सफर कर रहा है, बहुत अच्छा नाविक है, और उसे उसका घमंड है कि मैं समुद्र में कोई भी मुश्किल में मैं अच्छी तरह से सफर कर सकता हूँ। यदि मैंने उसे बताया होता कि कल सुबह में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है सागर में, वो मेरी सुनता नहीं था और जाता था और मर जाता था। तूने उसको जेल में से छुड़ा लिया और मार दिया, मैं तो उसको बचा रहा था। तो क्या इस स्टोरी से हमें समझना है, भगवान जो कर रहे हैं वो कॉन्शियस लिविंग है, और स्वीपर कर रहा था विच इज अगेंस्ट द कॉन्शियस लिविंग। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कॉन्शियस लिविंग is accept all the situation the way it is and way it happens, no analysis, no judgment, and we will have a power to change the situation if it needs to be changed. और जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब कॉन्शियसनेस का attention is in the present moment, whatever the present activities, experience and perception. And it becomes very strong observer to the past and future, which is our thoughts. पे फीलिंग्स पे, इमोशन पे ध्यान नहीं देना, मगर उसे दृष्टा भाव से देखना, वही कॉन्शियस लिविंग है। जब हम कॉन्शियस लिविंग करते हैं तब हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और जब कॉन्शियस लिविंग नहीं करते हैं तभी माइंड हमारे कॉन्शियसनेस का उपयोग करता है। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। So this was a very short introduction of conscious living. To learn the technique of conscious living, it takes minimum of 2 hours of session. But with that, we can achieve strong immunity power, very strong healing power. Our relations will be maintained and improved significantly. We can get all three of them, peace, progress and prosperity in our life without any stress and tension. If anyone is interested in learning this technique of conscious living, we teach this thing free online, so you are most welcome to call us if you are interested. We will be happy to arrange the session. Thank you very much for now. Have a very peaceful, joyful life, and give us total support to Janata Curfew, our Prime Minister, and global fight against coronaviruses. All the best. Thank you. Have a great day. Those who are interested, again at 12 o'clock we'll have another story and another banjo music. All the best. Bye bye.